अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक हमने सालाना इम्तहान के पैटर्न पर 4 सवाली पर्चे हल कर चुके हैं, जिसमें एक SSLC बोर्ड की जानिब से जारी करदा सवाली पर्चा और उसी की बुनियाद पर 3 मशकी सवाली पर्चे हल कर चुके हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे मालूमाती वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन इत्तला आपको मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी इत्तला मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, आज से हम सबकवार यहाँ पर सवालात हल करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला सबक है हम्द, जिसके शायरा हैं डॉक्टर सुगरा आलम। तो आज हम हम्द के मारूजी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हल करेंगे। जो कुछ आपने अगर यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ सवालात यहाँ पर बच गए हैं, तो अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे सबकवार, तो यहाँ पर आप इन वीडियोस के तहत इम्तहान की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो से भी फ़ायदा उठाया होगा, फ़ायदा किया होगा, और ये वीडियो भी जो है आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं हमसे मुतालिक मौजूदी सवालात। हर सवाल नामुकम्मल बयान के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके नीली या स्याह बॉल पॉइंट पेन से दिए गए ओमार शीट में शेड करें। दिए गए ओमार शीट, मैं ओमार शीट का जिक्र इसलिए करता हूँ कि मैं ओमार शीट की बात इसलिए करता हूँ कि आप जो है बार बार ओमार शीट में इसकी मशक करें, है ना। इम्तहान में हमें वो ओमार शीट कोई नई चीज़ न मालूम हो। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं ओमार शीट के साथ, तो मैं इसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके ओमार शीट में इसके सवालात हल कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। लफ्ज़ हम्द लफ्ज़ मुश्तक है। मुश्तक इन्हें निकला हुआ है किससे? A रुबा, B मदहा, C रसा, D क़स्द। इससे जैसे कि हम जानते हैं हम्द के माने तो तारीफ़ के हैं और मदहा के माने भी तारीफ़ के हैं, तो हम जिससे निकला है वो मदहा से निकला है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर B है। अब देखिए दूसरा सवाल। उमूमन हम्द इस हैयत में लिखी जाती है। हैयत यानी जिसकी शक्ल, जिसकी सूरत जो होती है वो किस में होती है? आपके ऑप्शन है A अक़ता, B गज़ल, C मरसिया, D रुबाई। हम जिस हैयत में लिखी जाती है वो है गज़ल। उमूमन हम जो है गज़ल की हैयत में लिखी जाती है। रुबाई अक़ता ये तो 4 मिसरों पर, जबकि मरसिया के मुसद्दस की हैयत में लिखा जाता है। अब तीसरा सवाल। उमूमन शुरा कराम अपने मजमूए की इब्तिदा इस सिंफ सुकून से करते हैं। शुरा कराम जिस मजमू से अपनी इब्तिदा जो है मजमूए की इब्तिदा जिस सिंफ सुकून यानी शायरी से करते हैं वो कौन सी है? A मुनक़बत, B रुबाई, C हम्द या D नात। हर काम की इब्तिदा जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ से होती है, तो शुरा कराम भी जो है अपने मजमूए की इब्तिदा जो है हम्द से ही करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा C हम्द, है ना। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर सुगरा आलम का असल नाम है क्या? उनका असल नाम, हकीकी नाम क्या है? सुगरा आलम तो उनका कलमी नाम है, लेकिन असल नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये अस्मा आलम, B सुगरा आलम, C सगीरुन्निसा या D परवीन शाकिर। परवीन शाकिर, उन्हें परवीन शाकिर के मुतालिक आप तो पढ़ चुके हैं। ये जो हैं ये भी बहुत एक बड़ी शायरा हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर सुगरा आलम का जो असल नाम है वो है सुगरा बेगम, ये इनका असल नाम है। अब देखिए 14 सवाल। डॉक्टर सुगरा आलम की सने पैदाइश की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है A 18 जनवरी 1938, B 18 जनवरी 1939, C 19 जनवरी 1938 या D 19 जनवरी 1939। डॉक्टर सुगरा आलम की जो सने पैदाइश है, उनकी पैदाइश की जो सही तारीख है वो है 18 जनवरी 1938, यानी ये जो है इसका सही जवाब है। अब 5वां सवाल देखिए। वो पेशा जिससे सुगरा आलम वाबिस्ता थी
ऑप्शन है ए डॉक्टरी, बी दर्स व तदरीस, सी तिजारत या डी सलमा साजी। सलमा साजी यानी जो सोने या चांदी के जो ये होते हैं ना, उससे जो तार हैं जुड़े जाते हैं उसे सलमा साजी कहते हैं। डॉक्टरी भी नहीं बल्कि आप जिस पेशे से वाबस्ता थी वो पेशा क्या है, दर्स व तदरीस है, यानी बी जो है इसका सही जवाब। अब छठा सवाल देखिए, झील में डॉक्टर सुगरा आलम का तनकीदी मजमुआ है, तनकीदी मजमुआ कौन सा है इसमें? अब देखिए आपके ऑप्शन है ये सफ़े रिहान, बी मेहराब दुआ, सी कफ़े मीज़ान या डी बाब जिब्रील। जब आप मेहराब दुआ बाब जिब्रील को देखते हैं ये तो हम्द व नात के मजमू हैं। जब आप देखते हैं सफ़े रिहान तो जो है गज़ल का मजमू है, और कफ़े रिहान वो मजमुआ है जो उनका तनकीदी मजमुआ है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, सी कफ़े मीज़ान, है ना। अब अगला सवाल देखिए सातवां, डॉक्टर सुगरा आलम के हम्द और नात के मजमुए की निशानदेही कीजिए। इसमें से डॉक्टर सुगरा आलम का हम्द और नात का मजमुआ कौन सा है? ए हैता सदफ, बी बैतुल हरूफ, सी मेहराब दुआ या डी कौसे क़ज़ा। मेहराब दुआ असल में उनका क्या है यहाँ पर, क्या हम्द और नात का मजमुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बाबी जिब्राइल भी जो है उनका नात का मजमुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सही जवाब है वो सी मेहराब दुआ। अभी 8वां सवाल देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो सदा जिससे दुनिया वजूद में आई। आपके ऑप्शन है लन तरानी, बी सदाए कुन, सी इक़रा या डी ला तुशरिक। अल्लाह ताला की किस सदा से दुनिया वजूद में आई, तो इसका सही जवाब है सदाए कुन, हो जा फयकुन, वो हो गई, तो बी सदाए कुन। अब 9वां सवाल देखिए, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। मिस्र में मुस्तमिल लफ्ज़ नमाज इश्क का मतलब है, ये जो नमाज इश्क है उसका मतलब पूछ रहा है, ए नमाज से मोहब्बत, बी नमाज के आदाब, सी नमाज से दूरी या डी नमाज का हुक्म। तो इसका सही जवाब है उसके मायने हैं, उसका मतलब है नमाज से मोहब्बत, यानी ए जो है उसका सही जवाब है। अब अगला सवाल देखिए 10वां, ज़ील में लफ्ज़ अया का ज़िद है। आपके ऑप्शन है ए ज़ाहिर, बी पिन्हा, सी पोशीदा या डी नमूदार। अया का ज़िद क्या है? अया भी तू है और पिन्हा हिजाब पेरा है, यानी उसका अया का ज़िद जो है पिन्हा यानी छुपा हुआ, पोशीदा, लेकिन ज़ाहिर का तो पोशीदा होता है। अज़दाद और जमा वाहिद और जमा हम उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे अहले ज़बान ने जिस लफ्ज़ के लिए ज़िद इख्तियार की है वही ज़िद हम इख्तियार करें, है ना। शब व रोज़, शब के लिए हम सुबह ने, सुबह के लिए रात ही होती है ना। तो अया का जो ज़िद है वो है पिन्हा। अब देखिए 11वां सवाल, ज़िल में मानवी एतबार से गैर मुतालिक लफ्ज़ है। ए यौम, बी रोज़, सी अबद या डी दिन। मानवी एतबार से, मायने के लिहाज से गैर मुतालिक, यहाँ पर 3 लफ्ज़ के एक मायने हैं, एक अलग है। यौम, रोज़ और दिन, ये तीनों के मायने एक हैं, जबकि अबद जो है इनसे ताल्लुक़ नहीं रखता है, गैर मुतालिक है, तो सी इसका सही जवाब है। अब 12वां सवाल देखिए, वो इल्म जिससे शेर के औज़ान मालूम हो कहलाता है। ए इल्म सर्फ, बी इल्म नहू, सी इल्म अरूज़ या डी फसाहत व बलागत। जिसमें शेर के औज़ान मालूम किए जाते हैं वो इल्म क्या है, यहाँ पर इल्म अरूज़ कहलाता है ना। हाँ, अब 13वां सवाल देखिए, अरकान की तकरार से पैदा होने वाले मखसूस वज़न को कहते हैं। ए रुक, बी बहर, सी तख्ती या डी इल्म अरूज़। अरकान की जब तकरार होती है और तकरार से जो वज़न पैदा होता है उसको एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं बहर, और बहरों के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ अरकान की तकरार से। तो इसके सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर, बी बहर। अब 14वां सवाल देखिए, वो मुकर्रर अल्फाज जिनसे बहर बनती है कहलाते हैं। अब बहर किन से बनती है, वो कौन से मुकर्रर अल्फाज हैं जिससे बहर बनती है? ऑप्शन है ए औज़ान, बी बहरें, सी अरूज़ या डी अरकान। ये जो है इल्म तो यहाँ पर इल्म अरूज़ है, ये इसमें औज़ान मालूम किए जाते हैं
और अरकान की तकरार से जो बनने वाली होती है वो बहर बनती है। और वो कौन से मुकर्रर अल्फाज हैं, वो मुकर्रर अल्फाज क्या कहलाते हैं, यहाँ पर अरकान कहलाते हैं, जिनसे क्या है यहाँ पर बहर बनती है। अब अगला सवाल देखिए, किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, दर्जे वाला मिसरे से मरबूत मिसरा सानी की निशानदेही। इससे जो मरबूत है, इससे जो ताल्लुक़ रखता है, उसका सानी मिसरा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है, बी गज़ब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है, सी अंधेरी शब भी तेरी आफ्ताब तेरा है, तो यौम दिन का मालिक हिसाब तेरा है। तो इससे मरबूत इसका जो इस मिसरे का जो सही सानी मिसरा है, मरबूत सानी मिसरा वो कौन सा? यहाँ पर किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफ्ताब तेरा है, यानी सी जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए अगला सवाल, 16वां सवाल, तो यौम दिन का मालिक हिसाब तेरा है, दर्ज वाला मिसरे में ख़त कशीदा लफ्ज़ के मुरादी मायने हैं, ए तारीख़ी दिन, बी वस्ल का दिन, सी हश्र का दिन, या डी दिन का दिन। तो शायर ने यहाँ पे यौम दिन के मालिक की यौम दिन है, हाँ, इसकी मुरादी क्या मायने ले रहा है? शायर के मुताबिक इसके क्या मायने हैं? तो उसके मायने हैं यहाँ पर हश्र का दिन, जिस दिन सब का क्या होगा, यहाँ पर हिसाब होगा, यानी सी जो है इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए, सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, दर्ज बाला मिसरे में लफ्ज़ शबाब के लुग़वी मायने हैं। आपके ऑप्शन है ये, बचपन, बी जवानी, सी बुढ़ापा, या डी मासूम। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो मिसरा है उसमें जो है उसके लुग़वी मायने क्या है? लुग़वी मायने यानी जो लुगात में जो दिए गए मायने हैं वो क्या है? लुगात में शबाब के जो मायने हैं उसके मायने हैं जवानी, समझ रहे ना? लुग़वी मायने हैं शबाब के जवानी, तो बी इसका सही जवाब हो गया। अब अगला सवाल देखिए, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बदल करके पूछा गया है, क्या हो, सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, दर्ज बाला मिसरे में लफ्ज़ शबाब के मुरादी मायने हैं। हाँ, यहाँ पर मुरादी, पिछला सवाल क्या था, लफ्ज़ शबाब के लुग़वी मायने थे, लुग़वी यानी जो लुगात में है, मुराद यानी शायर क्या मुराद ले रहा है, शायर उसके क्या मायने ले रहा है, उसको बयान करना है। तो ऑप्शन है ए बचपन, बी जवानी, सी बुढ़ापा, डी खुदा का जलवा। जब लुग़वी मायने देखते हैं, लुग़वी मायने तो यहाँ पर जवानी के हैं, लेकिन मुरादी मायने शायर जो मायने यहाँ पर मुराद ले रहा है उसका मतलब यहाँ पर होता है शबाब के, सदाए कुन से अब तक शबाब है, यानी वो जो मुरादी मायने हैं वो खुदा का जलवा है ना, शबाब खुदा का जलवा जो हमेशा कायम रहता है जवानी की तरह, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। अरे अगला सवाल देखिए 19, ज़ील में लफ्ज़ सुगरा के मायने हैं, सुगरा के मायने क्या है? ए सबसे प्यारी चीज़, बी सबसे छोटी चीज़, सी सबसे बड़ी चीज़, या डी पोशीदा चीज़। सुगरा के मायने क्या है? यहाँ पर सुगरा के मायने हैं सबसे छोटी चीज़, यानी बी जो है इसका सही जवाब है। अभी 20वां सवाल देखिए, ज़ील में लफ्ज़ सुगरा का ज़िद है। अब सुगरा का ज़िद क्या है? ए बड़ा, बी सगीरा, सी कुबरा, या डी अज़ीम। बड़ा, कुबरा और अज़ीम तकरीबन एक मायने में इस्तेमाल होते हैं। सगीरा के मायने तो छोटे हैं, लेकिन ज़िद यानी सुगरा के मायने जैसे हमने देखा सबसे छोटी चीज़। अब इसका ज़िद क्या होगा? कुबरा होगा, यानी सी। सुगरा का ज़िद क्या होगा? कुबरा, बड़ा नहीं, बड़ा का तो छोटा होता है ना, तो सुगरा का ज़िद क्या होगा यहाँ पर? सी कुबरा। अभी आखिरी सवाल देखिए इस हम का, यहाँ पर डॉक्टर सुगरा आलम की सने वफ़ात की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन हैं ये 2010, बी 2011, सी 2012, या डी 2013। डॉक्टर सुगरा आलम की जो वफ़ात हुई वो किस सन ईस्वी में हुई? यहाँ पर ए 2010 ईस्वी बमकाम गुलबर्गा। तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर? ए 2010। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप मश्क करते रहें, इंशाअल्लाह जितने मश्क करेंगे आप उतना ही आप इम्तिहान के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एक सफ़ा जो है यहाँ पर आपको
कच्चे काम के लिए दिया गया है। आप जो कुछ भी है यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी तैयारी इसलिए है कि आप सालाना इम्तहान के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।